मैं डॉक्टर जय सिंह राजपूत, क्षत्रिय विकास संस्था का प्रदेश प्रभारी। मैं इस समय जनपद जौनपुर के मड़ैया स्थित एक होटल में उपस्थित हूँ। यहाँ पर क्षत्रिय स्वाभिमान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर साहब सिंह उपस्थित हैं और क्षत्रिय विकास संस्था के राष्ट्रीय सलाहकार ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह उपस्थित हैं और आप हैं क्षत्रिय विकास संस्था के प्रदेश जिला उपाध्यक्ष ठाकुर प्रमोद सिंह बस। मैं आज कुछ ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह से जानकारी लेना चाहता हूं कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब बात आती है स्थापित और विस्थापित की, तो लोग पूछते हैं ये स्थापित और विस्थापित राजपूत क्या होता है। तो इसके विषय में आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि स्थापित और विस्थापित राजपूत कौन होते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने इस विषय में प्रश्न करके काफ़ी चीज़ों को मानव स्तर पर रखना चाहते हैं, लोगों के बीच रखना चाहते हैं। स्थापित और विस्थापित ये शब्द जो है पहले तो नहीं था, लेकिन औरंगजेब काल में जब दमन हुआ गुजरात चौहान की सेनाएँ से इधर भी हटते जहाँ ये स्थापन किए लोग इसको विस्थापित क्षत्रिय कहने लगे। शब्दों में सिर्फ इतना फर्क है, बाकी सब चीज़ें जैसे कोई आपके गांव में अगर दूसरे कौम के लोग नए आते हैं, उनके प्रति लोगों का एक अलग नज़रिया होता है, वैसे स्थापित क्षत्रियों का इनके प्रति अलग नज़रिया हुआ बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। और इन्हें धारा में नहीं जोड़ते थे, अपने समान नहीं जोड़ते थे। कुछ इनकी दीनहीनता और वहाँ से विस्थापित होने के बाद और इनकी कमजोरियाँ बढ़ने लगी, खाने पीने की परेशानी थी, भटकाव भी था, परिवार छूट गया था, तमाम ऐसी दिक्कतें थी जिससे कमज़ोर पड़ गए, उनको कमज़ोर लोग मानने लगे। तो काफ़ी खोजबीन हुई। इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय हम सूबेदार भगवान दीन सिंह को देना चाहते हैं, जिन्होंने गल्फ में लड़ने के लिए गए थे। वहाँ कुछ पुस्तकों को ये पाए और चूँकि वो गल्फ का ही था और जितने आत्मकारी थे उधर के ही थे, इनके बुकों में जो लिखा था उसके हिसाब से वहाँ करके यहाँ अन्वेषण खोज करने लगे। 14 वर्ष के अनवर खोज करने के बाद इन्होंने कुछ चीज़ों को प्राप्त किया। राजा साहब सिंगड़ा मऊ के समक्ष रखा। राजा साहब सिंगड़ा मऊ महाराणा लक्ष्मण सिंह डूंगर तो उसमें क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके साथ फिर खोज पर चालू की। दरअसल में गोत्रोत्र एक लोगों का एक चौहान केवल जानते थे, चौहान बोलते थे, बाकी किसी चीज़ों का नहीं था। एक चीज़ इन लोगों ने संभाल के रखा था, बाण। बाण पर जब खोज शुरू हुई तो बाण के आधार पर ये कौन सी क्षत्रिय थी हम लोगों का मिल गया। जैसे बिजोलिया बाण है, तो बिजोलिया बाण प्रभाग शाखा का है, बिजोलिया गांव राजस्थान में, वो गाँव के नाम पर अपना बाण रखना था। उन लोगों को हम लोग प्रभाग कर जाते हैं। पढ़ौली में आप गए थे हमारे साथ, वहाँ इंदौलिया बाण इंदौलिया बाण तोमरों की शाखा इंदौलिया, उस आधार पर हम लोग तोमर खत्म करा। जब सारी चीज़ें हो गई, पूरे भारत और उसमें घोषणा की कि हमारे भाई हैं, इनके साथ हर कौम का रक्त संबंध किया जाए और ये मिला करके लोकतंत्र प्रजातंत्र की शक्ति बढ़ाई जाए और राज संवर्धन प्राप्त हो जाए। फिर भी जब राजा सिंगड़ा मऊ ने ये घोषणा की तो घोषणा किए लगभग 40 वर्ष हो गया, इसके बावजूद क्या कमी रह जाती है कि आज स्थापित और विस्थापित के बीच में आपसी संबंध नहीं हो पा रहा है, जबकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो है ज़्यादा
जन की आवश्यकता होती है कि जिसके पास जितने संख्या होती है, संख्या के आधार पर उसको भारी माना जाता है। फिर भी क्या परेशानी है कि ये स्थापित विस्थापित के बीच में जो है कि आपसी संबंध नहीं हो पाया, और जबकि क्षेत्रीय एकीकरण की बात हो रही है, लेकिन फिर भी वो बात जो है कि केवल ये यह जान लीजिए कि मौखिक रूप से चल रही है। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जरूरी होती है। इसका प्रमुख कारण तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम जानकारी नहीं थी। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको हमको भी जानकारी नहीं। जैसे कल हमको महेंद्र सिंह सेगर ने भेजा, उसमें एक है मुसलमानों का एक है, उसको दिया था। उनका एक तरीका है कि वो कभी भी नहीं मानते काफिरों के साथ, काफिरों से उनका कोई भाईचारा नहीं है। वो जब कमज़ोर पड़ेंगे तो उनको मिला करके भाईचारा के बारे मीठी बातें करेंगे, तो जो ही मौका पाएंगे घात लगा के उन्हें मार देंगे। ये जो अभी वहाँ घटना हुई है, ये वही घटना है। तो क्या इसका मतलब कि जो है कि हम सुनिए अभी इस तरह से हम लोगों को जानकारी नहीं थी, और आवश्यकता अब पड़ी है। जैसे भाई की आवश्यकता इनको अब पड़ी है। अब देखिए, जाति और रक्त क्रांति की संभावना देश में की जा रही है। अब लोग इस तरफ मुखातिब हुए हैं, और हम तो कहते हैं 2 वर्ष के अंदर जितना आपने काम किया है उस दृष्टिकोण से बाकी समय में नहीं हुआ। इनके जो अध्यक्ष जिसको राजा साहब ने बनाया वो भी इस पर काम नहीं किया। लेकिन आज जितनी तेज़ी से काम हो रहा है उतनी तेज़ी से कभी काम नहीं हुआ। आज तो भारतवर्ष का कोई ऐसा संगठन है जो मानने के लिए न तैयार है। देखिए, अब जो जानते नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं लोग हैं, उनके लिए क्या किया जाए, वो तो वही जानते हैं। देखिए, वैसे कहा जाए तो वास्तव में इतिहास को जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही स्थिति बनी रही। जो जिस तरह से हम लोग काम किए हैं, आज ये प्रश्न ये उठता है कि ये जो विस्थापित राजपूत है, ये पूछता है कि भाई आप लोग जो है कि राजपूत की बात करते हैं, लेकिन ये राजपूत क्षत्रिय समाज की मुख्य धारा में आज तक क्यों नहीं समाहित किए, क्यों नहीं अपने साथ जो है कि इनका रोटी बेटी का संबंध किए? क्या कारण है? क्या आगे जो है ऐसा ये करने के लिए तैयार हैं? तो उस समय जो है कि अब जवाब देना भारी पड़ जाता है। इस वजह से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब बताइए कि आखिर में ये कार्य कैसे संभव होगा? कार्य से संभव हो जाएगा। ये प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में काफ़ी आप आगे चढ़ चुके हैं। तृतीय चरण में सारा कार्य हो जाएगा। अब जब ये जातीय क्रांति होगी तो इसमें कौन कहाँ जाएगा, कौन किसको पसंद देगा। जो अपने होंगे, जो आपके साथ सट जाएंगे, उसको अपना आप को मानना पड़ेगा। हम तो ये इतने देखे हैं, काफ़ी इतिहासों में देखे हैं, नाव कहार भी जो हमारे साथ व्यवस्था में गए हैं वो भी अपने मान लिए गए हैं। उनको शिक्षा भूजाओं राजाओं ने दिया, वही ज़मीन भी दी है। तो छत्तीसगढ़ जो प्रणाली है वो सब अब धूप के आ रही है, आपके सम्मुख आ रही है। उस पर सब काम करेंगे। बहुत चीज़ हम लोग भूल चुके थे और उसको अब कामयाब करेंगे। अब देखिए, एक चीज़ तो यही है, हम लोगों में तमाम दुराव दलितों को किया जाता है राजपूत, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि दलित को कहाँ हम अप्रिय मानते रहे। सेवरी के जूठे बैर भगवान नाम खाए थे, भगवान नाम से बड़ा कौन था। लेकिन उसको इस ढंग से घटित किया जाता है यहाँ कि उनका की जाती है। इसी तरह से आपके हमारे बीच बहुत से लोग बहुत किस्म की बातें करते हैं, लेकिन जानकार लोग जितने हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस बात को एक सिरे से खारिज कर देते हैं। आपके समाज में भी ऐसे लोग हैं जो इसको बराबर ऐसा कहते हैं, हमारे समाज में ऐसे। चलिए, जानकार लोग नहीं ऐसा। ठीक है।